और जिसमें कि एक लड़के को मतलब हैवी वेट मारते समय देख लाइट चली गई है। दोस्तों देख रहे हो आप, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रही है मेरे को। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो शायद पूरी नहीं बन पाएगी, उल्टा सीधा हो ही रहा है मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि जिम सिर्फ शरीर बनाने के लिए है तो आप गलत है, क्योंकि मैं दिल्ली की ऐसे जिम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। मेरा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि हकीकत से रूबरू कराना है। तो दोस्तों ये ना काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है जिम, और हम जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ पर बारिश यानी कि बूंदाबांदी होनी चालू हो गई है। हमारे इक्विपमेंट जो है वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे वापस, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ का जो ताला लगा हुआ है ना, इसकी भी हमने चाबी मंगवाई है, तो वो बस रास्ते में ही है, तो हम उनका भी वेट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अंदर चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर किस टाइप की एंटिटी जो है उसने यहाँ पर कब्जा करके रख रखा है, ठीक है। 2-2.5 घंटे मैंने वेट करा चाबी का, लेकिन वो बंदा आने को तैयार ही नहीं था। तो थक हार कर मैं उसके घर तक पहुंचा, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उसके घर तक गया, उस बंदे को उठाया वहाँ से। और जब मैं वापस जिम की तरफ आया तो बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी, धूप निकल आई थी काफ़ी तेज़। फिर जब हम अंदर गए तो मैंने देखा कि अंदर घुसते के साथ ही ना पानी पड़ा हुआ था फर्श पे, डंबल वगैरह आधे से ज़्यादा भीग चुके थे वहाँ पर। काफ़ी मतलब सीलन थी, ऊपर छत से काफ़ी पानी टपक रहा था। जिम पूरी तरीके से ना अजीब सा हो रहा था, वहाँ पर सीलन की बदबू बहुत ही भयंकर आ रही थी। मैं आपको वीडियो में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की। फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे वहाँ पर बिताया, और मैंने अपने 2 कैमरे थे मेरे पास, एक ये DSLR और एक एक्शन कैमरा था मेरा GoPro, वो मैंने सेट करा। और एक मेरे पास था CCTV कैमरा जो कि वायरलेस था, तो वो मैंने एक होल्डर में कनेक्ट कर दिया और उसको चलाकर मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। और फिर जो भी मेरी मतलब जो भी मैं कर सकता था वो मैंने वहाँ पर करा। ये पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर उस जिम में ऐसा है क्या जिससे लोग बाग इतना डरते हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैंने उधर ध्यान ना देकर अपना जो भी मेरे को काम करना था वो मैंने करा। लेकिन वहाँ पर एक बात मेरे को साफ साफ क्लियर समझ में आ गई थी कि वहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई एंटिटी है जो वहाँ पर लोगों को आने नहीं देती है, या कोई आ जाता है तो उसको परेशान करती है। क्योंकि आप यकीन मानेंगे, जब मैं घर आया वापस और मैंने मेमोरी कार्ड निकाल के अपने कंप्यूटर में सारी फुटेज जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी, तो कोई भी फुटेज उसमें क्लियर नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फुटेज थी, मतलब फुटेज ही नहीं थी। 40 GB मेरे को शो कर रहा था, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने बैकअप के लिए 2 कैमरे रखे थे, एक्शन कैमरा और अपना CCTV कैमरा, बट वो भी वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करा। कोई भी फुटेज मतलब नहीं आई किसी भी तरीके की, जो भी मैंने वहाँ पर करा था। ऑडियो डिवाइस थी वो मैंने लगाई थी वहाँ पर, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी ना वो मेरे को पूरी की पूरी वहाँ पर मिली। और मैंने उसको जब चेक कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया। ये सुनने के बाद मैं कंफर्म हो गया कि वहाँ पर 100% कोई एंटिटी है। मेरे को वहाँ पर जाने के बाद महसूस तो हुआ, लेकिन कुछ भी सच बताऊँ तो मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और इसकी स्टोरी क्या है जिम की, वो जब मैंने पता करी, कहानी ये है इस जिम की कि दिल्ली में भीड़ भाड़ इलाका है, काफ़ी चांदनी चौक का भीड़ भाड़ इलाका है, उससे हटकर ये जिम है। इस जिम की कहानी ये है कि यहाँ पर 2 लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे शाम के टाइम पर, और जिसमें कि एक लड़के को मतलब हैवी वेट मारते समय लाइट चली गई है। दोस्तों देख रहे हो आप, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रही है मेरे को। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो शायद पूरी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं जब भी इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही रहा है मेरे साथ। शूट कर रहा था, आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर जिम में क्या क्या हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कभी लाइट जा रही है, कभी कुछ चीज़ हो रहा है, कभी कुछ चीज़, मतलब वहाँ पर से आने के बाद कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ मेरे साथ हो ही रही है। लेकिन मैं फिर भी हनुमान बाबा का नाम लेकर इसको अब स्टार्ट करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये मेरी जो वीडियो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको उसकी स्टोरी सुना रहा था जिम की। तो कहानी ये है, दिल्ली के चांदनी चौक, जैसा कि आपको पता है, खूब
भीड़ भाड़ वाला इलाका है उससे थोड़ा सा ही हटके ये एक जिम है। यहाँ पर ये हुआ था कि 2 लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे शाम के टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट मार रहे थे। उनमें से एक लड़के को वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से उसका ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है वहाँ पर। और जब उधर पता चलता है लोगों को, उसका मतलब पोस्टमार्टम वगैरह सब चीज़ होता है, लेकिन माना ये जाता है कि उसकी आइडेंटिटी आज भी उसी जिम में है। उसके बाद कई सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं। एक भाई था वहाँ पर जो जिम वगैरह करता था, वो वहाँ पर अकेला जिम कर रहा था, तो उसको ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया हो। कहानियाँ बहुत सारी हैं उस जिम की। एक बंदे के साथ ऐसा हुआ कि वेट उसके पैरों पे गिर गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि उसने सपोर्ट भी ले रखी थी, फिर भी ये उसके साथ हुआ कि इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर है, जैसा कि मेरे साथ हुआ वहाँ पर। वहाँ से जब आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं अंदर घुसा था तो वहाँ की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, वो तो मैंने आपको दिखा दी है। लेकिन जब वहाँ से बाहर निकला हूँ उसकी वीडियो मैंने आपको दिखा दी है कि मैं किस तरीके से बाहर आया हूँ। लेकिन अंदर जो भी रिकॉर्ड हुआ है, मेरे 2 कैमरे थे, एक ये DSLR और एक एक्शन कैमरा था, उनमें कोई भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई है। बस एक ऑडियो थी जो कि 3.5 घंटे की बनी थी, और उसको जब मैंने यहाँ पर बैठकर सुना तो वाकई में मेरे को यकीन नहीं हुआ। और वहाँ पर ले जाके हवन वगैरह करवाएंगे, और जो भी वहाँ पर एंटिटी है उसको वहाँ से मुक्ति आए, दूसरा कोई शरीर धारण करे, ऐसी प्रक्रिया हम वहाँ पर करेंगे। क्योंकि देखो, शरीर जो धारण करती है आत्मा जो होती है वो अजर अमर होती है, वो समाप्त नहीं हो सकती है। या तो वो मोक्ष प्राप्त करेगी या फिर वो कोई शरीर धारण करेगी। प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो कोई शरीर धारण कर ले या फिर उसके मोक्ष उसको मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ऐसे मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो भी प्लेस होते हैं, हॉन्टेड प्लेस होते हैं, वहाँ पर जाके मैं खुद भी चेक करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या फिर कोई प्लेस है, एंटिटी वगैरह कोई रहती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर मेल भी कर सकते हैं। मैं खुद वहाँ जाऊँगा और तहकीकात करूँगा कि क्या है ऐसा वहाँ पर जिसकी वजह से सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।